अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, तड़का न्यूज़ की तरफ से आप लोगों को खुश आमदीद। कैसे आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, 8th लेक्चर आज हमारा अपलोड हो गया था दिन को, और अभी हमारा 9th लेक्चर जो है वो अपलोड होने लगा है। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको HTML फॉर्म बनाना सिखाया था कि किस तरीके से HTML फॉर्म बनता है। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कंप्लीट फॉर्म जो है बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे एक फॉर्म बना हुआ है, ये बनाया मैंने आपके लिए, और इस तरीके से इंशाल्लाह हम फॉर्म आपके सामने बनाऊंगा सारा। आपने ध्यान से देखना है। मैंने मैक्सिमम जितनी भी ऑप्शन फॉर्म्स के अंदर होती है वो मैंने कवर कर ली हैं। टेक्स्ट है, पासवर्ड की फील्ड है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट लिखते हैं, ईमेल है, पासवर्ड की फील्ड है, नंबरिंग की फील्ड है, कोई चीज़ चूज़ करनी है उसके लिए है, कोई पिक्चर प्रोफाइल जो है वो प्रोफाइल पिक लगानी है चूज़ करके वो है, जेंडर है, इनके रेडियो हैं, रेडियो बॉक्सेस हैं, चेक बॉक्सेस हैं, उसके बाद सबमिट डाटा जो आपका बटन होता है सबमिट करने के लिए। फ्रेंड्स, ये सारा कुछ हमने बनाना है, और एक तो ये फाइल भी आपको सेंड कर दी जाएगी, और दूसरी फाइल जो मैं बनाऊंगा वो भी सेंड कर दी जाएगी आपको जो है वो मिल जाएगी। उसके अलावा जो 8 लेक्चर की फाइल अभी तक अपलोड नहीं हुई वो भी आपको इस लेक्चर के साथ जो है वो मिल जाएगी। मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। HTML स्टार्ट, HTML क्लोज। अभी तो आपको HTML का जो स्ट्रक्चर है उसका तो सबको पता चल गया होगा कि किस तरीके से होता है वो। हेड सेशन, हेड क्लोज, और उसके बाद बॉडी सेशन, बॉडी क्लोज। ठीक है। हेड के अंदर हमारा टाइटल होता है। टाइटल के अंदर जाके हमने टाइटल का टैग देना होता है, और यहाँ पे जस्ट अपना क्लास हमने दे दिया, कोई भी टाइटल आप लोग दे सकते हैं। यहाँ पे मैं देने लगा हूँ हेडिंग HTML फॉर्म्स, और यहाँ इसको अलाइन करने लगा हूँ सेंटर में। कंट्रोल एस किया सेव करने के लिए। ये 9th क्लास है, 9th th.html। इसको मैंने सेव कर लिया। अपनी डायरेक्टरी में जाता हूँ, ऊपर से URL कॉपी करता हूँ, अपने ब्राउज़र में आता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ। ये मेरे पास डायरेक्टरी आ गई, मैंने इसको मैंने ओपन किया, तो इस तरीके से HTML फॉर्म्स मेरे पास जो है वो आ गए। अब मैंने करना क्या है, मैं बनाता हूँ एक टेबल। ये जो आपके सामने ये फॉर्म बना हुआ है बेसिकली टेबल और TDs और TR लगा के ये बनाया गया। मैं क्या करता हूँ, मैं एक टेबल बनाता हूँ, और टेबल बनाता हूँ मैं बॉडी के अंदर इस तरीके से। टेबल स्टार्ट, टेबल क्लोज। टेबल के अंदर आपको पता TR होती है, टेबल रो, और उसके बाद TR क्लोज। इसके बाद टेबल TR के अंदर TD होता है, टेबल डाटा, उसको भी हमने TD स्टार्ट एंड देन TD क्लोज, और इसके अंदर हम लोग अपना डाटा देते हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम। अच्छा, अब फ्रेंड्स टेबल के एट्रीब्यूट दे देते हैं। विड्थ इसकी दे देते हैं हम लोग 600, और हाइट दे देते हैं 700 पिक्सल। आपने यूनिट भी साथ लिखना, किस यूनिट में दे रहे हैं, पिक्सल में दे रहे हैं, परसेंटेज में दे रहे हैं, सेंटीमीटर में दे रहे हैं, मीटर में दे रहे हैं, किस में दे रहे हैं। ज़्यादातर हम लोग पिक्सल यूज़ करते हैं और परसेंटेज यूज़ करते हैं। बॉर्डर हम दे देते हैं इसको कितना, 2 पिक्सल। उसके बाद हम लोग दे देते हैं इसको अलाइन कहाँ करना है, सेंटर में। कंट्रोल एस करता हूँ, मैं अपना ब्राउज़र में जाता हूँ, ब्राउज़र में जाकर रिजल्ट देखता हूँ मेरे पास क्या रिजल्ट आता है। इस तरीके से ये मेरे पास एक टेबल जो है वो बना आ गया। अब ये टेबल में सिंपल एक रो है और एक ही TD है, एक ही रो और एक ही TD। मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले इसके 2 TD बनाता हूँ, कॉपी करता हूँ इसको और पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। 2 TD मेरे पास आ गए। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक रो है, ये दोनों TD हैं, ये रो है। मैंने रो को रिपीट करना है, तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से आपने देखना है कि इसको पकड़ूंगा, इस पूरी रो को, इसको कॉपी करूँगा, इसको हम देख लें हमें कितनी फील्ड रिक्वायर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 फील्ड्स में रिक्वायर है। हम लोग क्या करेंगे, इसको 10 टाइम, एक ऊपर है 10 टाइम इसको कंट्रोल V कर देंगे।
10 टाइम। इसको मैंने कर दिया। अपने ब्राउज़र में जाता हूँ, ब्राउज़र में जाके इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो इस तरीके से मेरे पास ये चीज़ें आ गई हैं। अब मैंने क्या करना है, मैं ये करूँगा कि जो साइड पे ये फर्स्ट नेम है, यहाँ पे फर्स्ट नेम आ जाएगा इस तरीके से, ये आपके सामने थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, फर्स्ट नेम आ जाएगा, लास्ट नेम आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा, इस तरीके से सारी चीज़ें आ जाएंगी। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जाते हैं अपने कोड के अंदर, और कोड के अंदर जाके सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम के बाद यहाँ पे इनपुट देते हैं हम लोग, जैसे आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में बताइए, इनपुट टाइप टेक्स्ट, उसके बाद नेम फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, और उसके बाद इसको हमने ऐसे क्लोज कर दिया, कंट्रोल एस किया, और अपनी ब्राउज़र में जाकर मैं देखता हूँ। ये देखें आपके सामने ये जो है वो बन चुका है। मैं जो पीछे मेरी बैकग्राउंड बॉडी है उसको थोड़ा सा हम लोग कोई कलर दे लेते हैं। बॉडी में गया, यहाँ पे बीजी कलर, लाइट पिंक में इसको कर लेता हूँ। ब्राउज़र में जाता हूँ, मेरे पास ये कलर आ गया, और यहाँ पे फर्स्ट नेम ये आ गया है। उसके बाद इसी तरीके से हमने पूरा फॉर्म बनाना। फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम के बाद हमने क्या करना है, फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम, और इसको क्या करेंगे हम लोग, इनपुट टाइप ये भी टेक्स्ट ही होगा, नेम इसका, लास्ट नेम, लास्ट नेम हम लोग इसको यहाँ पे देंगे, और लास्ट नेम देने के बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लास्ट नेम। ये फ्रेंड्स ये लास्ट नेम, ये हम लोग नेम किस लिए लिख रहे हैं, ये आगे जब फॉर्म सबमिट होगा नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह ये चीज़ें आएंगी, मैं इंशाल्लाह उस वक्त आपको समझाऊंगा। अभी सिर्फ आप लोग समझते जाएं कि चीज़ें क्या हैं और किस तरीके से हो रही हैं। लास्ट नेम, ईमेल, योर पासवर्ड एंड योर मोबाइल नंबर। लास्ट नेम, ईमेल, email address, your password and your mobile number। मोबाइल नंबर। अब तीनों में यहाँ पे हम लोग इनपुट दे देते हैं इनकी, जो इनपुट है इनकी। ईमेल एड्रेस के लिए इनपुट टाइप ईमेल, नेम ईमेल। अभी आपने फिलहाल जो आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने नेम देना ज़रूर है ताकि आप लोगों को याद हो जाए कि हमने नेम देना है, यानी कि छोड़ देना है। इनपुट टाइप पासवर्ड और पासवर्ड, नेम, पासवर्ड। यहाँ पे मोबाइल नंबर में, मोबाइल नंबर जस्ट टेक्स्ट देना है जैसे हमने ऊपर किया है। यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग, कॉपी, और उसको पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ फर्स्ट नेम की जगह मोबाइल नंबर लिख देते हैं, मोबाइल नंबर, कंट्रोल एस किया मैंने। फाइल में जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, योर पासवर्ड, पासवर्ड लिखेंगे तो किस तरीके से ऐसे आएगा, और योर मोबाइल नंबर इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या था, योर कंट्री, योर सिटी, योर प्रोफाइल पिक एंड जेंडर। योर कंट्री के लिए हमने क्या करना है, योर कंट्री एंड योर सिटी। अब कंट्री में हमने क्या करना है, लास्ट टाइम हमने एक ऑप्शन पढ़ी थी सिलेक्ट की, सिलेक्ट स्टार्ट एंड सिलेक्ट क्लोज। सिलेक्ट के अंदर एक और चीज़ आती है ऑप्शन, ऑप्शन ये भी वैसे ही है जैसे TDTR है, ऑप्शन है। अब यहाँ पे हम लोग दे देते हैं पाकिस्तान, और इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसी के अंदर लिख देते हैं नीचे
इंडिया, या कुछ भी लिख लें आप, जस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। सिटी, इसी को कॉपी करेंगे, सेलेक्ट को, सेलेक्ट से सिलेक्ट तक कॉपी करके यहाँ पे आके हम लोग इसी को पेस्ट मार लगा देंगे और यहाँ पे लिख देते हैं लाहौर इस्लामाबाद। तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई उसके लिए सॉरी, क्योंकि कोडिंग है तो कोडिंग में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, लेकिन कोडिंग में मिस्टेक नहीं करनी, कोड में आपने मिस्टेक नहीं करनी। ये देखिए इस तरीके से योर कंट्री पाकिस्तान इंडिया, यहाँ पे आप ऑप्शन दे के जितनी मर्जी कंट्री की लिस्ट दे लें, नो प्रॉब्लम यहाँ पे इस तरीके से। उसके बाद हमारे पास क्या था, योर प्रोफाइल पिक, जेंडर एंड योर हॉबी, 3 चीज़ें रह गई हैं। प्रोफाइल पिक, इसके अंदर जो फ्रेंड्स इसकी जो इनपुट टाइप है वो किस तरीके से है, इसकी इनपुट टाइप आती है फाइल। प्रोफाइल पिक एंड इसको मैंने क्लोज कर दिया, सेव करता हूँ, जाता हूँ, देखता हूँ क्या रिज़ल्ट है। ये देखिए इस तरीके से ब्राउज़र करेंगे आप, ब्राउज़ करके आप कोई भी फाइल जो है ना यहाँ से लेट्स ये सिलेक्ट कर ले, इस तरीके से फाइल आपके पास। अभी इसका वो ख़राब हो रहा है लेआउट, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, उसके बाद में ठीक कर लेते हैं। उसके बाद जेंडर है, यानी कि मेल है या फीमेल है, जेंडर। यहाँ पे आपने क्या करना है, इनपुट टाइप रेडियो, आपको पहले भी बता चुका हूँ। नेम, रेडियो में आपने नेम सेम रखने हैं, नेम जो फॉर्म के अंदर नेम रखने वो हमने दोनों में सेम रखे, यानी कि एक मेल का दिया है मैंने, यहाँ पे इसके आगे मेल लिख देता हूँ और इसी को कॉपी करता हूँ, कॉपी करके एंटर मारता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फीमेल, सेव एज करता हूँ, ब्राउज़र में जाता हूँ, ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करते हुए देखिए मेल और फीमेल। अगर हम नेम सेम नहीं रखेंगे तो ये एक टाइम पे दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे, अभी तो एक टाइम पे एक सेलेक्ट हो रहा है ना। उसके बाद हॉबीज़ आ जाएंगे कि हमारे हॉबीज़ क्या क्या, हॉबीज़, इसकी इनपुट टाइप चेकबॉक्स, नेम, इसका नेम आपने दे लेना है जो भी आपने मतलब अपना नेम रखना चाहते हैं। इसको देखते हैं आ गया या नहीं, जैसे कि इस तरीके से आपके पास ये चेक बॉक्स आ जाता है और यहाँ पे लिख लें क्रिकेट और इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल, सेव करता हूँ और नीचे मैं आता हूँ सबमिट। यहाँ पे हमने बटन लगाना है, जिस बटन से हमारा डाटा सबमिट होना है। तो बटन की इनपुट टाइप क्या होती है वो भी देख लें, इनपुट टाइप सबमिट, नेम, यहाँ पे भी नेम देना हमने, वैल्यू देनी है जो बटन के ऊपर लिखी आएगी, सबमिट योर डाटा, बस क्लोज कर देना इसको ऐसे। और यहाँ पे जाके हम लोग चेक करेंगे, ये देखें हमारे पास सबमिट, ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा सा इसको हम लोग थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं जैसे खूबसूरत लगे। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो ये चीज़ हमने लिखी है इनके आगे कॉलन लगाते हैं हम लोग, आगे कॉलन, उसके बाद इनको साथ साथ कैसे जोड़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। नहीं यहाँ पे नहीं देना, सिटी में, प्रोफाइल पिक में, जेंडर में, हॉबीज़ में और सबमिट पर।
अच्छा, कंट्रोल एस किया मैंने, ब्राउज़र में गया हूँ, रिफ्रेश किया, इस तरीके से गया। अब मैं इसको मैंने इसके साथ जोड़ना है। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरे टीडी हैं 1 2 3 4, इनका जो डाटा है उसको अलाइन कर दूंगा राइट, यहाँ इस तरफ राइट कर दूंगा, इस तरफ आ जाएंगे तो बड़ा खूबसूरत लगेगा। आप देखिएगा, जस्ट हमने करना क्या है कि यहाँ पे जो इसका अलाइन है, इसको अलाइन हमने कर देना है राइट। इसको सेव करके मैं देखता हूँ क्या ठीक हुआ भी है या नहीं। ये देखिए राइट पे आ गया इस तरीके से। अब मैं जस्ट क्या करूँगा, ये एट्रीब्यूट मैंने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हर एक में जाके स्पेस एक मैंने पेस्ट करते जाना बस, और मैंने कुछ भी नहीं करना। कॉपी पेस्ट का भी बहुत ज़्यादा काम है कोडिंग में, ये नहीं कि कॉपी पेस्ट चीज़ें बार बार ना लिखें। अगर पहले लिखी हुई हैं तो जस्ट उनको कॉपी पेस्ट मारें। आपका जो आइडिया है, आपका जो कॉन्सेप्ट है, वो जो है ना अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर है तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने जो आपको चीज़ें बता दी हैं, हॉबीज़ हैं, तो अब यहाँ पे क्रिकेट हॉकी में से कुछ चीज़ें आपने सेलेक्ट करनी है, तो इनको दूसरे तरीके से भी बंदा इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी बुक स्टोर से आपने बुक्स खरीदनी है तो वो अपनी वेबसाइट के फॉर्म में लगाएगा जी कौन कौन सी बुक्स खरीदनी है, वो इसी तरीके से लिस्ट लगा देगा। इस तरीके से ये बन गया हमारे पास। अब इसका क्या करते हैं हम लोग कि इसको क्या करते हैं, 2 चीज़ें करते हैं। एक थोड़ी सी इसकी विड्थ हाइट कम करते हैं हम, हाइट इसकी हम कर देते हैं 600 और विड्थ इसकी कर देते हैं हम 500, और इसका बॉर्डर हम लोग ख़त्म कर देते हैं, और इसको जो बीजी कलर है ना वो दे देते हैं पिंक। कंट्रोल सेव करते हैं इसको और जाके देखते हैं क्या, ये देखिए इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्म आ गया। ये बिल्कुल ऐसे फॉर्म जैसे ये आपके पास इस तरीके से, वैसे ये फॉर्म बन गया। जैसे ये फॉर्म है आपके पास एग्जैक्टली वैसे ही ये फॉर्म आपके पास बन गया। ठीक है, अब उसके ऊपर एक लाइन लिखी है, इसी लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं इसकी कोडिंग में जाता हूँ, जहाँ पे कोडिंग हम लोग अभी कर रहे हैं। ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे जाके H3 और अलाइन सेंटर, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ। तो दिस इज जस्ट सेम योर प्रीवियस पेज, यू कैन सी कि ये पेज और ये पेज बिल्कुल सेम है। हमने अब मैंने आपके सामने बनाया, इस तरीके से आपने भी बनाना है। फॉर्म जितना मर्जी लंबा बनाए उसके अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और एक 9th लेक्चर आज हमारा, इसके बाद हमारा 10th लेक्चर होगा, और 10th लेक्चर के बाद बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 10th लेक्चर के बाद हमारी 2 क्लासेज ऐसी होंगी कि जो आप सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्लासेस आपने बड़े ध्यान से लेनी है। और आपके वो दोस्त भाई जो अभी तक जिन्होंने कोर्स ज्वाइन नहीं किया, उनको कहें कि 10th क्लास के बाद जो 2 क्लासेस होनी है वो 2 लाजमी सुनो उनके, क्योंकि जो 2 क्लासेस होनी है उनमें जो पहली क्लास है उसमें लेक्चर 1 से लेकर 5 तक रिवीजन होगी, और जो दूसरी क्लास है उसमें लेक्चर 2 से लेकर 10 तक रिवीजन होगी। रिवीजन के बाद आप लोगों का टेस्ट होगा, जो आपने वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन हमें जो है वो टेस्ट देना है, और वो टेस्ट आप लोगों से हम लोग लेंगे, और जो टेस्ट पास करेगा उसको फिर इंशाल्लाह हम लोग बैचेस भी दिए जाएंगे, तड़कन उसके वेरीफाइड बैचेस उनको दिए जाएंगे, और इंशाल्लाह इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। HTML हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ी सी चीज़ें रह गई, इंशाल्लाह वो भी आपको बता देंगे। इसके बाद हम लोग बहुत से दोस्तों ने ऐसे कहा था सर आप ड्रीमवीवर के ऊपर काम क्यों नहीं करवा रहे, तो ड्रीमवीवर पर काम ना करवाने का एक मकसद था इसके पीछे कि आप लोगों की कुछ बेस बन जाए। अब आप लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह कुछ थोड़ी सी बेस बन गई है। अब इंशाल्लाह हम लोग ड्रीमवीवर के ऊपर आएंगे, वहाँ पे आपको कोडिंग इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। आप एक चीज़ टाइप करते हैं तो उसका आगे बनाई हुई चीज़ आ जाती है, आपने जस्ट क्लिक करके उसको सेव कर लेना होता है, अपने पास कोड आ जाता है। GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी आ रही है और कोडिंग भी आ रही है, तो दोनों देख के आपने वो सारा काम करना, तो वो बहुत ईजी होता है आपका। जिन्होंने यहाँ पर मेहनत की है उनको वो चीज़ें बहुत ईजी लगेंगी। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये तड़का न्यूज़ का ये पैनल जहाँ पे हम लोग कंप्यूटर की एजुकेशन आप लोगों को दे रहे हैं, इसको जितना फैला सकते हैं, आपके जितने भी सोर्सेज हैं अपने दोस्तों में, भाइयों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, ताकि जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते फीसिस इंस्टीट्यूट्स की, उनको यहाँ पे फ्री पैनल मिल रहा है, वो फ्री पैनल पे यहाँ पे आए और यहाँ पे आके प्रोफेशनल कोर्सेज सीखें। और इंशाल्लाह जिस तरह इंस्टीट्यूट के अंदर आपको डिप्लोमा दिया जाता है, यहाँ भी दिया जाएगा, पूरा आपको गाइड किया जाएगा, पूरा आपको स्किल जो है इंशाल्लाह आपके अंदर डिलीवर की जाएगी। जो आप जब डिलीवर हो जाएगी स्किल आपके अंदर, देन आप लोग कहेंगे हाँ अब तड़का न्यूज़ ने बहुत अच्छा काम किया हमारे लिए, और हम इंशाल्लाह ये काम आप लोगों के लिए करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली क्लास में बहुत जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना यह ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।